नमस्कार, आप देख रहे हैं बुलंद आवाज पूजा सिंह के साथ। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस नए वीडियो में। दोस्तों, जब से ये खबर सार्वजनिक हुई है कि आकाश आनंद फाइनली उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव 2027 के लिए मैदान में उतरने जा रहे हैं, शुरुआत वो हाथरस के सादाबाद से करेंगे। प्रत्याशी की घोषणा, कार्यकर्ता सम्मेलन, साथ ही साथ बसपा के कार्यकर्ताओं में और समर्थकों में जोश भरने का, ऊर्जा भरने का काम करेंगे। तब से एक अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है बसपा में, जिसका इंतजार था इतने समय से, लंबे समय से, वो इंतजार अब खत्म होने जा रहा है। साथ ही साथ बसपा का कार्यकर्ता, बसपा का समर्थक, बसपा का वोटर ये उम्मीद भी कर रहा है कि इस पूरे चुनावी अभियान के दौरान जब तक कि नतीजे नहीं आ जाते तब तक आकाश आनंद को मैदान में डटे रहने दिया जाएगा। यानी कि उम्मीद की जा रही है बसपा सुप्रीमो मायावती से कि वो बीच में कोई इंटरप्ट नहीं करेंगी आकाश आनंद को। अब चूंकि वो मैदान में उतर ही रहे हैं तो संभावना हालांकि इस चीज की कम है कि उनको लोकसभा चुनाव 2024 की तरीके से साइडलाइन कर दिया जाएगा। संयमित रह करके, सेल्फ कंट्रोल करके और भाषा पर नियंत्रण करके, लेकिन आक्रामक शैली में और उसी तीखे तेवर में आकाश आनंद को बोलने के लिए कहा जाएगा, ऐसा मैं उम्मीद करती हूँ, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि गलती कहाँ पर होती है, नुकसान कहाँ पर होता है, कोई बड़ा नुकसान ना हो, उस वजह से थोड़ा सा हाथ खींच के टाइट रखने की सलाह दी जाती है कि सेल्फ कंट्रोल करके, बाकी मर्यादित भाषा में आप खूब आलोचना कीजिए। हालांकि बसपा करती मर्यादित भाषा में ही आलोचना है, लेकिन उसके बावजूद भी हिदायत देना बसपा सुप्रीमो मायावती का कर्तव्य है, जो अपने एक मजबूत चेहरे को बसपा का में जो जिसकी दूसरी पोजीशन है उसको मैदान में उतार रही है। तो इन सारी चीज़ों की तैयारी के साथ मुझे ऐसा लग रहा है कि इस बार आकाश आनंद उतरेंगे मैदान में। और उनकी जो शैली है, जो उनके बोलने का तरीका और अंदाज है, वो वास्तव में मतलब जो आज का युवा पसंद करता है वो उसी तरीके से ही बोलते हैं, उसी तरीके से ही सरकार पर और बसपा के विरोधियों पर निशाना साधते हैं, सवाल पूछते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, टू द पॉइंट बात करते हैं। तो अब यह है ना कि बोलते बोलते अचानक से भाई जोश तो आ ही जाता है। अब युवा है, वो इतना शायद खुद को कहीं ना कहीं नियंत्रित कर पाने में कभी असमर्थता उनको लगे तो एक बार वही सारी सिचुएशन ना आने पाए 2024 जैसी, वो सारी चीजें आकाश के लिए एक परीक्षा की तरह होंगी। आकाश आनंद के लिए एग्जाम से कम नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद पूरा सिनेरियो फिलहाल बदला हुआ है। लगातार अब आकाश आनंद के दौरे लगेंगे, ताबड़तोड़ दौरे जिनको कहा जा सकता है, वो अब आपको देखने को मिलेंगे। और मैं अपने वीडियो के माध्यम से एक बात और पहुंचाना चाहती हूँ, शायद दूर तक पहुंचे ये चीज़, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप शुरुआत कर दीजिए, आगाज कर दीजिए। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो बेल्ट है पूरी, जो बसपा की कहना चाहिए कि एक पूरा गढ़ है, मजबूत गढ़ है, मजबूत किला है बसपा का पश्चिमी उत्तर प्रदेश। तो वहीं से शुरुआत करें और लगातार वहाँ बने रहें। वहाँ से शुरुआत करते करते आप पूर्वांचल तक आइए। लोग इंतजार कर रहे हैं आपका, पलक पावड़े बिछाए बैठा है उत्तर प्रदेश का बसपा समर्थक आकाश आनंद के लिए। और सियासी हलचल भी अब तेज हो गई है। मैं आज कहीं सुन रही थी मेन स्ट्रीम मीडिया का वीडियो कि
जेनजी के प्रोटेस्ट के बाद और चंद्रशेखर की उसमें एंट्री, इसके बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने ये फैसला लिया है कि वो आकाश आनंद को उतारेंगी। इन सब चीजों का जरा सा भी फर्क बसपा सुप्रीमो मायावती के ऊपर नहीं पड़ता, किसी के आंदोलन का, किसी के प्रोटेस्ट का, किसी के प्रोटेस्ट में एंट्री ले लेने का, और आजाद समाज पार्टी का तो कतई भी नहीं। हाँ, ये राइट समय जरूर है, ये सही वक्त है। जिस चीज की हम डिमांड काफी पहले से कर रहे हैं, उस पर बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया इस पूरे एंगल को ही घुमा देना चाहता है, पूरे एंगल को ही घुमा देना चाहता है कि इस वजह से आकाश आनंद को उतार रही है बसपा सुप्रीमो मायावती, जबकि आकाश आनंद को तो उतरना ही था एक ना एक दिन। ये तो काम बहुत पहले हो जाना चाहिए था, आपसे करीब करीब और 2-4 महीने पहले ही ये आकाश आनंद को उत्तर प्रदेश में एंट्री मिल जानी चाहिए थी। किस चीज़ का इंतज़ार हो रहा था, सही समय का, सही वक्त का, किस चीज़ का, ये तो वो बसपा सुप्रीमो मायावती ही बेहतर जानती हैं, और वही इन सब चीज़ों की जो गणना है वो ठीक से कर सकती हैं, है ना। अब फिर अगले महीने से अगस्त में भी कल परसों से शुरू हो जाएगा, फिर सितंबर, अक्टूबर की पिछले साल वाली रैली आपको याद होगी। क्या मालूम इस बार भी कोई इसी तरीके का भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाए, हालांकि इसका कोई खुलासा अभी तक नहीं हुआ है। अब क्या है ना, जो कुल मिलाकर के मॉरल ऑफ द स्टोरी है वो ये है, पूरी सारी बातों का सार ये है कि अब आकाश आनंद उतर रहे मैदान में, तो अब वो डटे रहना उनका जरूरी है, जिससे कि बसपा के कार्यकर्ताओं का, बसपा के सपोर्टर्स का, बसपा के वोटर्स का मनोबल हाई रहे और उनको ये दिखाई दे कि बसपा बहुत मजबूती के साथ लड़ रही है। उनकी डिमांड ही यही थी कि आकाश आनंद को उतारा जाए मैदान में, आकाश आनंद को सारी कमान दी जाए, और लोग तो ये भी डिमांड करते रहे हैं कि टिकटों का वितरण भी आकाश आनंद की सलाह से ही होना चाहिए। अब इसमें कितना दखल रहेगा ये तो मैं नहीं बता सकती, लेकिन अगर वो उत्तर प्रदेश में चुनाव तक, बिल्कुल जब तक प्रचार खत्म ना हो जाए तब तक अगर डटे रहे और अपने उसी आक्रामक तेवरों के साथ वो लोगों को संबोधित करें, तो आप देखेंगे कि डेफिनेटली बसपा आपको बहुत मजबूत लड़ती हुई दिखाई देगी। बसपा के सामने देखिए सिचुएशन ऐसी है कि मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस होकर के और हर चीज़ों को भांप करके चुनाव लड़ना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा वो अभी तक अकेले लड़ने के फैसले पर डटी हुई है, इस वजह से भी, और ऐसे में आकाश आनंद का फील्ड में होना बहुत ज़रूरी है बसपा के लिए, ऐसा मैं समझती हूँ। और ऐसा मैं ही नहीं, बसपा के तमाम समर्थक और कार्यकर्ता, सपोर्टर्स, पदाधिकारी सभी समझते हैं। हालांकि कुछ लोगों को समस्या है आकाश आनंद से बसपा में भी, लेकिन क्या ही फर्क पड़ता है उससे, ऐसे तो तमाम पार्टीज में किसी न किसी से समस्या होती ही है। लेकिन जो भी पार्टी के हित में होगा, जो भी बसपा के लिए ठीक होगा, वही किया जाएगा, वही पार्टी करेगी। बस अब आकाश आनंद उतर रहे हैं मैदान में, 10 तारीख को उनका आगाज होगा, पहला कार्यक्रम है उनका, और अब वो मैदान में डटे रहें, रुके रहें, यही बसपा के लिए बेहतर है। तो अभी मैं परसों वीडियो किया था, आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया है, आप लोगों ने उसको काफ़ी अच्छे व्यूज़ दिए हैं, कमेंट्स दिए हैं, उसका दिल से शुक्रिया। इसी तरीके से अपना प्यार और विश्वास बनाए रखिए। आज के इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को प्लीज़ पूरा देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन घंटी जैसी आकृति भी ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखिए। जल्द मिलूंगी आपसे एक नए वीडियो में, एक नए मुद्दे के साथ, एक नई चर्चा में। तब तक के लिए जय हिंद।